मोदी जी के आने से पहले सन 2014 से पहले का शासनकाल कैसा था? यार जो ये अपना पप्पू जी हैं ये भी चोर निकले। राहुल गांधी। हाँ, पप्पू और राहुल एक ही बात है, उसमें कोई फर्क है भाई? ठीक है कि ना, ये भी चोर निकले। इन्होंने तो लूटा ही लूटा है, क्योंकि ये है तो मुल्ले थे, ये मुसलमान थे, कहते रहे ये गौ रक्षक हैं, ये है वो है, गौ खाता था, वो है मुसलमान है, कह रहे हम हिंदू हैं। ठीक है कि ना, जिन्ना के कारण पाकिस्तान बना, जबकि गांधी जी ने कहा था कि भाई जिन्ना को तू प्रधानमंत्री बना दे, 6 महीने बाद ये मर जाएगा, क्योंकि उसको कोई बीमारी थी, 6 महीने बाद उसने मरना था। पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनते ही जिन्ना मर गया। उसके बाद सारा इंडिया इन्होंने खत्म कर दिया, नेहरू परिवार ने। वो तो अपने आप को पंडित बोलते हैं राहुल गांधी जी। पंडित कहाँ है ये? कोई पंडित कुर्ते के ऊपर जनेऊ पहन गेहूं खाता यार, जवाहरलाल नेहरू गेहूं खाता था, पंडित कहाँ से हो गया? ये मुसलमानों के घर में सारी शादी हुई है इनकी। इंदिरा गांधी मुसलमान के घर में शादी। नेहरू जी तो खुद बोलते थे मैं एक्सीडेंट। कौन थी इंदिरा गांधी? कौन थी? मुस्लिम थी वो। उसका घर वाले का क्या नाम था पता है आपको? आप फिरोज खान। फिर फिरोज खान का कौन हुआ भाई? कौन फिरोज खान कौन हुआ भाई? मुसलमान हुआ भाई साहब, ये इन्होंने इतनी बड़ी गेम खेली है इंडिया के साथ, आज इंडिया तभी इतना नीचे है। अगर यही वल्लभ भाई पटेल बनते उस टाइम तो आज इंडिया का नक्शा ही कुछ और होता, पर इन्होंने बिल्कुल ही जीरो पे कर दिया इंडिया को। 20-25 साल में तो इन्होंने बिल्कुल खत्म कर दिया। हाँ, इनका फायदा क्या था? ना ये बिजनेसमैन को छेड़ते थे, चाहे वो चोरी कर रहा है चाहे चिकारी कर रहा है, ना किसी गरीब को कुछ कहते थे ना अमीर को कुछ कहते थे। जैसा चल रहा है चलने दो, समझो बात को। अब जो मोदी आया है ये कह रहा है सबको, दर्द हो रहा है सबको, लेकिन तरक्की भी तो हो रही है ना। ये कितने सालों में कभी फॉरेन कंट्री नहीं गए, मोदी सारी की सारी फॉरेन कंट्री घूम ली, और सभी उसके जो मानते हैं कि अभी मोदी कोई चीज़ है, कि कोई है, कोई जो प्रधानमंत्री है वो वाकई ही अब इंडिया का कोई प्रधानमंत्री है। पहले कोई वैल्यू नहीं थी प्रधानमंत्री की। अच्छा ये बताइए, मोदी जी के आने के बाद में कुछ देश के लिए कुछ ऐसा काम कि हाँ भाई मोदी जी को तीसरी बार में मौका मिलना चाहिए? भाई कोई है ही नहीं। पप्पू को उठा उठा के लेके आएंगे तो कौन बनेगा? या तो कोई अच्छा बने, कोई हमारे जैसा बने, कोई हमें बनाए कोई प्रधानमंत्री। देखो तो देश 5 साल में देश का नक्शा क्या चेंज कर दे। साला खाने पीने की तो आग लगी रहती है, लेके क्या ऊपर लेके जाएंगे? ये कोई जो ये इतना खा रहे हैं ऊपर लेके जाएंगे? एक दिन का भी ऊपर नहीं लेके जा सकते, अपने आप को भी नहीं लेके जा सकते ऊपर। बस इनकी खाने की लगी पड़ी है कि खा जाओ, पूरे देश को खा जाओ, जैसे मर्जी है खा जाओ। नहीं, आपने बोला कि भाई एक तरफ मोदी जी ने जीएसटी लगा दी, जनता परेशान है। लगा दी है, सारा कुछ ठीक है, लेकिन इतनी नजायज नहीं करनी चाहिए थी। जहाँ 18 थी वहाँ स्लैब 9 की होनी। नियर अबाउट सारी स्लैब या तो 9% ही कर देते टोटल, या 5% कर देते। हाँ, या फिर अब एक बात देखो, 18 भी ले लिया, 28 भी ले लिया, उसके बाद जब उस बंदे ने 100 करोड़ की सेल निकाल दी, 100 करोड़ के ऊपर अगर उस बंदे ने 10 करोड़ रुपए कमा लिया तो उसे 33% फिर देना है इनकम टैक्स। 10 करोड़ के ऊपर फिर उसे मैं जो 3 करोड़ 30 लाख रुपए फिर इनकम टैक्स देना है। भाई या तो तुम एक ही सिस्टम बना दो, भाई जितनी मर्जी सेल निकाल लो, ये इनकम टैक्स भी साथ में 1% जोड़ दिया। साला कोई बंदे को कोई समझ तो लगे ना। जब बंदा सेल निकालने की सोचता है फिर वो रुक जाता है कि इनकम टैक्स आ गया। तो कोई है ही नहीं, कोई प्लान ही नहीं है इंडिया का, कोई प्लान ही नहीं है कि यार बंदे को एक तरीके से तो तोला जाए कि यार कोई बंदा सेल निकाल रहा है, खरबों की निकाल रहा है, उसके ऊपर टेंशन तो ना हो कोई। सेंटर में मोदी जी रहेंगे अगले 5 साल भी, ये बिल्कुल सच्चाई है। केजरीवाल अगले 5 साल यहाँ भी रहेंगे, उसके बाद ना, हाँ, दिल्ली में रहेंगे, पंजाब में भी रहेंगे। मैं पंजाब का ही रहने वाला हूँ। पंजाब में बहुत अच्छा काम हो रहा है भगवंत मान के, और बिल्कुल पंजाब में तो बता रहे हैं एनकाउंटर, वो गैंगस्टर का लेवल बढ़ गया जब से। क्या उसका क्या कसूर है यार? तुम्हारे कोई गोली मार का उसका क्या कसूर है यार? वो पंगे कितने लेता था बंदा, कितने पंगे लेता था पहले बोलो। आप उसकी वीडियो निकाल के देखो। ऐसा बोला जा रहा है डेली के 2 गैंगस्टर हो रहे हैं वहाँ पे। ड्रामेबाजी है, ये सब ड्रामेबाजी है। जो करके जा रहा है उसको पकड़ो यार, वो तो कोई भी कर सकता। कहीं भी यूपी में कर रहे थे पहले लोग, अब योगी पकड़ रहा है, ये भी पकड़ रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ये कोई चक्कर नहीं है। अच्छा, आपने बोला भाई सेंटर में मोदी जी रहेंगे, आपने बोला महंगाई भी है, बेरोजगारी भी है, लेकिन फिर भी मोदी जी क्यों रहेंगे? यार मेरे को कि मोदी से प्यार नहीं है ना, मुझे केजरीवाल से है, मुझे सच्चाई से है कि ये सारे धोखेबाज हैं। एक नंबर के फ्रॉड हैं सारे, टोटल।
देखो गुटखा शुरू कराते हैं, गुटखे की ऐड देते हैं, इतना बड़ा जवाड़ा दिखाते हैं और फिर गुटखा बेचते हैं। फिर क्यों बेचते हैं भाई? एक तरफ कह रहे हैं दिल्ली स्वच्छ बनाना है, दूसरी तरफ सबको गुटखा बेच रहे हैं, वो थूक थूक के पूरे दिल्ली को जो जनून बना रखा है। तो गुटखा क्यों बेच रहे हैं भाई? ये बताइए मुझे, जो केजरीवाल जी का फ्री मॉडल है दिल्ली के अंदर, बिजली फ्री, पानी फ्री। देखो गरीबों के लिए ठीक है, बिजली जो बिजली फ्री है ना वो होनी चाहिए। जिनकी 8-8, 10-10 हज़ार रुपये तनख्वाह है, उनके 4,000 का बिल भरना पड़ जाए तो वो या तो चोरी करेगा या फिर 24 घंटे काम करेगा। कहने का मतलब बिजली तो फ्री होनी चाहिए, क्योंकि बिजली के जो दाम है ना इन्होंने पहले ही बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए। बिजली का बिल जो दाम था ना, चाहे फ्री में ना करते, स्टार्टिंग में ही 1-1.5 रुपये होना चाहिए था पर यूनिट। इन्होंने 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 रुपये यूनिट कर दिया। अब 9 रुपये यूनिट कर दिया तो फिर तनख्वाह भी तो 15-15 हज़ार होनी चाहिए। तनख्वाह तो 6,000, 7,000, 8,000। 6,000 कहाँ पे? पंजाब में 6,000 है। मेरी सारी फैक्ट्री में 50 वर्कर है, जिसमें से 20 वर्कर की 6,000 रुपये है। वो बुक्की भी खाएंगे, दारू भी पियेंगे, बिजली का बिल भी भरेंगे। ये तो वहाँ पे कनक मिल जाती है 2 रुपये किलो, या उनके अपने थोड़े थोड़े खेत होते हैं तो कनक के कारण वो जिंदा रहते हैं, नहीं तो वो मर ही जाए। दिल्ली में आप जिंदा करके दिखाओ 6,000 को, वो 2 दिन में भाग जाएगा। अच्छा, जिस गुजरात को मोदी जी का गढ़ कहा जाता है, पिछले 20-25 सालों से सरकार है, क्या लगता है वहाँ पे किसका समीकरण? जीतेगा, डरे पूरे हुए हैं पर जीतेगा मोदी ही। मोदी जीते। हाँ, ये नहीं आएगा। ये लिख के ले लो अभी कहीं भी, अभी लिखवा देता हूँ। जैसे भगवंत मान के बत्ती दाते, हमारी बत्ती हैं। अच्छा, और यहाँ पे केजरीवाल आएगा जो आपके ये एमसी के, एमसीडी में। हाँ 100%। यहाँ मोदी का कोई बोलवाला नहीं है। जितने केजरीवाल जी तो बोल रहे हैं भाई गुजरात में इस बार उनको उखाड़ देंगे। उनके कहता रहे यार, कहने को कुछ भी कहता रहे, कोई भी उधर नहीं आ पाएगा वो। अच्छा, जोर पूरा लगा रहा है, नजदीक लग जाएगा पर जीतेगा मोदी। मोदी जीते। हाँ हाँ।